नमस्कार। डिस्टेंस लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 में मैथ के टॉपिक पे प्रश्नावली 1.3 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्नावली 1.3 में देखो, पहला क्वेश्चन, सिद्ध करो कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। देखो, भी अपन जानते हैं परिमेय और अपरिमेय। परिमेय वो संख्या जिसका हम सरल रूप दे सकते हैं, अपरिमेय वे संख्या जिसका हम सरल रूप नहीं दे सकते हैं। वर्गमूल 5 का हम सरल रूप नहीं दे सकते हैं, तो हम लिखेंगे, मानो कि x बराबर वर्गमूल 5, अपरिमेय की जगह में हम परिमेय लेकर चलेंगे। मानो कि x पर वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है। अपन जानते हैं, यदि परिमेय संख्या है तो उसे हमें P/Q के रूप में निर्देश कर सकते हैं। यदि x परिमेय है तो P/Q परिमेय होगा। x बराबर P/Q बराबर वर्गमूल 5 बटे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। यानी हमारा जो उत्तर है, x बराबर वर्गमूल 5 बटे 1 बराबर वर्गमूल 5, यानी P/Q परिमेय होना चाहिए वर्गमूल 5। अपरिमेय है, therefore x बराबर वर्गमूल 5 परिमेय नहीं है। अर्थात हम जो धारणा लेकर चले थे कि x पर वर्गमूल 5 परिमेय है, वह अपरिमेय है, तो ये सिद्ध हो गया कि x बराबर वर्गमूल 5 है परिमेय, क्योंकि हमारा उत्तर परिमेय नहीं आया। हम मानकर जो चले थे, वो हमारी जो धारणा थी वह गलत है। समझ में आया? तो इस तरह वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है, वो हम सिद्ध करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध करो कि वर्गमूल 2 यह अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे, मानो कि x बराबर वर्गमूल 2 परिमेय है। यदि परिमेय है तो x को अपन P/Q में निर्देश कर सकते हैं। x में P/Q क्या आना चाहिए? परिमेय। वर्गमूल 2 बटे कुछ नहीं, 1 बराबर वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमने जो धारणा ली थी, जिसके आधार पर हम चल रहे थे कि मानो कि वर्गमूल 2 परिमेय, ये हमारा विधान गलत है। यानी वर्गमूल 2 यह अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम सिद्धांत, कुछ लॉजिक के आधार पर हम संख्याओं को सिद्ध कर सकते हैं कि वो परिमेय है या अपरिमेय है। चलो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़े। फिर से एक बार रिवीजन कर लो।
सिद्ध करो कि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। हम लिखेंगे मानो कि x वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। यदि x परिमेय है तो p/q भी परिमेय होगा, यानी x बराबर p/q बराबर वर्गमूल 5 बटे 1, तो वर्गमूल 5 ही आया। हम जो परिमेय मानकर जो चल रहे थे वह संख्या परिमेय नहीं है, अपरिमेय, तो सिद्ध हो गया कि वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। इसी तरह वर्गमूल 2 यह अपरिमेय संख्या है, तो हम पहले x बराबर वर्गमूल 2 को परिमेय मानकर चलेंगे। यदि परिमेय है तो p/q भी परिमेय आना चाहिए। p का मूल्य वर्गमूल 2, q का कुछ नहीं तो बटे में 1 लिखेंगे, वर्गमूल 2, तो उत्तर हमारा आएगा वर्गमूल 2। यह अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम भिन्न धारणा लेकर उस विधान तक पहुंच सकते हैं कि ये संख्या अपरिमेय है। ठीक से समझ में आया? चलो होमवर्क के कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आपको सिद्ध करना होगा कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है, सिद्ध करो। निम्न संख्याएं अपरिमेय यह सिद्ध करो। नंबर 1 वर्गमूल 3, नंबर 2 वर्गमूल 7, नंबर 3 वर्गमूल 8 और वर्गमूल 17। ये 5 क्वेश्चन जो इस सिद्धांत के आधार पर आपको सिद्ध करना है कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। ठीक इसी तरह कर पाओगे ना? चलो कुछ आगे बढ़ रहे हैं, होमवर्क नोट कर लिया। प्रश्नावली 1.3 का सेकंड क्वेश्चन, सिद्ध करो कि 3 + 2 वर्गमूल 5 अपरिमेय संख्या है। फिर से वही स्टेप, मानो कि x बराबर 3 + 2 वर्गमूल 5 यह परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तो इसका जोड़ या घटाव भी परिमेय होगा। x + 3 इस साइड ले लो, x - 3 बराबर 2 वर्गमूल 5, 2 वर्गमूल 5 परिमेय नहीं, क्योंकि अपन जानते हैं परिमेय में से परिमेय को घटाव करने पर उत्तर क्या मिलता है? परिमेय। इसको लिखो परिणाम 1। और नियम क्या है? परिमेय में से परिमेय घटाव करने पर उत्तर सदैव परिमेय ही आता है। तो परिमेय में से मैंने परिमेय घटाव किया था, हमारा उत्तर परिमेय आना चाहिए, जो नहीं है, यानी 2 वर्गमूल 5 +
2 वर्गमूल 5 नहीं है। परिमेय अर्थात 2 वर्गमूल 5 अपरिमेय है। Therefore 3 + 2 वर्गमूल 5 अपरिमेय है। समझ में आया? चलो नोट कर लो।